News 18 India। फंड के मुद्दे पर आज भी दिल्ली में सेंट्रल वर्सेस साउथ को लेकर सियासत होने जा रही है और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बाद अब केरल के सीएम पिनराई विजयन भी केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली इस वक्त पहुंच चुके हैं। सुबह 11 बजे केरल के मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल और गठबंधन के विधायकों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं और ठीक कर्नाटक की तरह केरल की सरकार भी केंद्र पर उसके साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रही है। यानी उत्तर बनाम दक्षिण भारत की ये लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो गई है। दोनों ही सरकारों की यानी कर्नाटक और केरल दोनों ही राज्यों की सरकारों की अपनी अपनी दलीलें हैं, भेदभाव का आरोप है। और सीधे मैं अपनी सहयोगी प्रियंका कांडपाल का रुख करती हूं। प्रियंका, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो सब कुछ लोकसभा चुनाव को देखते हुए इससे हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का भी पूरा फोकस है, लेकिन पहले केरल, उसके पहले कर्नाटक और उसके बाद केरल। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें रीमा दिखा दूं कि किस तरीके से मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। सीएम पिनराई विजयन जो है वो उसको लीड करते हुए आपको नजर आएंगे। हाथों में प्लेकार्ड्स है, तमाम एमपीज एमएलए जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और केरला के कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंचे हुए हैं और आरोप वही कि सदर्न स्टेट्स के साथ, साउथ स्टेट्स के साथ भेदभाव सेंट्रल गवर्नमेंट करती है फंड एलोकेशन को लेकर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ केरला हाउस से लेकर जंतर मंतर तक मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं आपको तमाम केरला के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एमपी हैं, एमएलएज हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें सीएम आपको केरला के साफ नजर आ रहे हैं जो लीड करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से केरला हाउस से पैदल चलते हुए तमाम लोग जंतर मंतर पे पहुंचेंगे जहाँ प्रदर्शन करेंगे। कल इसी तरीके की तस्वीरें कर्नाटक से हमने देखी थी जहाँ पर उन्होंने भी केंद्र सरकार पर फंड ना देने या कम देने का आरोप लगाया था। और उसके बाद अब ये केरल की तस्वीरें, आपको केरल के सीएम की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। जानकारी ये भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस प्रोटेस्ट में इनका साथ देने के लिए जंतर मंतर पहुंचेंगे। लेकिन ये तस्वीरें यहाँ पर जिस तरीके की प्लेकार्ड्स बने हुए हैं, जो नारेबाजी हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें 24 अवार्ड केरला को मिले, जिसमें एजुकेशन की बात हो, जेंडर इक्वालिटी की बात हो, इन तमाम चीजों में वो नंबर 1 है। तो उनके साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों? उनका कहना है कि साउथ के स्टेट्स के साथ और उस पर भी खास तौर पर केरला के साथ भेदभाव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जिस तरीके से ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है धीरे धीरे वॉक करते हुए बढ़ रहे हैं जंतर मंतर की तरफ, साफ इनका कहना है कि ये अपना हक मांगने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि अगर 100 रुपए टैक्स के रूप में ये सेंट्रल कर्नाटक के मुद्दे पर हमने देखा कि जब कर्नाटक की सरकार प्रदर्शन कर रही थी तो उस पर केंद्र की तरफ से ये कहा गया कि फंड तो सही तरीके से यहां से रिलीज होते हैं, आपका ही मैनेजमेंट पुअर है। आज जब केरल सरकार की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है फंड को लेकर, तो इस पर केंद्र की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी क्योंकि ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, अभी तो प्रदर्शन शुरू हुई है, प्रतिक्रिया अभी तक केंद्र की तरफ से खास तौर पर केरल के मुद्दे पर नहीं आई है। कल जिस तरीके से एक प्रतिक्रिया कर्नाटक के मुद्दे पे थी तो माना जा रहा था कि तमाम सदर्न स्टेट्स को उन्होंने एक तरीके से ये बात कह दी है। यहाँ पर आप फिलहाल जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम मंत्रियों के साथ सीएम विजयन जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ केरला का खास तौर पर यह आरोप है कि यूं तो दक्षिण के सभी राज्यों के साथ और जो खास तौर पर नॉन एनडीए लीड किए हुए राज्य हैं उनके साथ भेदभाव होता ही है, पर इनका आरोप है कि केरला के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव होता है। और जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे लोगों से, उन्होंने बताया कि 100 रुपए अगर केरला केंद्र सरकार को देती है तो उसमें से वापस केवल 13 रुपए केंद्र सरकार जो है स्टेट को देती है, जिसकी वजह से इनके विकास के कार्य, डेवलपमेंट के कार्य नहीं हो पा रहे। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं तस्वीरें जो है वो सीधे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जिस राजनीति की हम बात कर रहे हैं, सवाल ये भी उठता है कि केंद्र सरकार की अपनी दलीलें हैं और साथ ही साथ जो ये राज्य हैं जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्टियों के शासित राज्य हैं, उनकी अपनी दलीलें हैं। लेकिन इस बीच खबर तो ये भी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल भी जा सकते हैं इस धरना में और इसके अलावा भगवंत मान के भी आने की खबर है। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि ममता बनर्जी भी ये तय कर ले क्योंकि वो भी इस तरीके के धरना प्रदर्शन करती रही हैं।
जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि केरला हाउस पे सीएम भगवंत मान की सिक्योरिटी भी पहुंची थी, तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का आना तय माना जा रहा है। लेकिन और कई ऐसे लीडर्स हैं जिनमें शरद पवार का नाम भी माना जा रहा है कि वो भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। देखिए ये प्रोटेस्ट जो है, जो सीएम का केरला के सीएम लौटेंगे, कुछ और तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर केरल सरकार के मंत्री का क्या कहना है, ये पहले सुनिए। This protest is mainly against centre's discrimination against Kerala. The central government has denied us an huge amount of rupees 57,400 crores. This BJP-led government is discriminating against all non-BJP state governments. बीजेपी ने केरल सरकार के आरोपों को एकदम बेतुका करार दिया। उसने दो टूक कह दिया कि अपनी कमियों से ध्यान भटकाने के लिए केरल की सरकार तमाशा कर रही है। Why youth of Kerala has to go out of the state or out of the country? Just because Kerala's LDF government has not managed its economy well, and they are just trying to play before the elections, passing on the blame of their own failure to Modi government. तो देखिए, फंड को लेकर जो सियासत शुरू करने की तैयारी हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कल संसद के अंदर ही हमला बोला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारा टैक्स, हमारी मनी जिस भाषा में बोला जा रहा है वो देश के लिए नया खतरा पैदा करने वाला है। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। और फंड के मुद्दे पर सेंटर वर्सेस साउथ की सियासत पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी डिटेल जानकारी दी है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि फंड को लेकर कर्नाटक जैसे राज्यों की सरकारें जो दावा कर रही है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो भी सुनिए जरा। Using taxpayers' money has given full-page national newspaper advertisements. Leave all that. 6 claims, I've answered each one for you. But 2 are outrageously false claims. One, it says for drought relief, which is disaster relief, 0 has been given by the center. Not 0. Disaster management 6196 crore and capital investment 6280 crore. दोनों मिलाकर के 124476 is what is the amount. और न्यूज 18 इंडिया के हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रियंका, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की जानकारी सामने आई है, क्या अपडेट है इसे लेकर आपके पास? देखिए, यहाँ पर जैसे कि हमने जानकारी दी कि भगवंत मान, पंजाब के सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के भी आने की बात चल रही है। हालांकि भगवंत मान में तस्वीर आपको दिखाते जाऊँ, साथ साथ ये जो प्रोटेस्ट केरला हाउस से पैदल मार्च करता हुआ अब जंतर मंतर पहुँच गया है, जहाँ पर ये लोग बैठेंगे। और ऐसे में इनको सॉलिडेरिटी में इनके साथ देने के लिए दिल्ली के सीएम, पंजाब के सीएम तो पहुंच ही रहे हैं। शरद पवार के आने की भी अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। साफ तौर पर जो यहाँ पर प्लेकार्ड इन तमाम लोगों के हाथ में है, वो प्लेकार्ड पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार एंटी केरला स्टांस, यानी कि अपनी एंटी केरला के विरुद्ध जो वो मानसिकता रखते हैं उसको बदले। क्योंकि साफ तौर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वैसे ही दक्षिण राज्यों को फंड कम दिए जाते हैं और उनमें भी केरला अव्वल नंबर पे है। जी।